नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, सुबह झारखंड में मरांग बुरु और सम्मेद शिखर को लेकर सियासत तेज है। जैनियों का दावा है कि यह सम्मेद शिखर उनकी आस्था का केंद्र है, तो दूसरी ओर झारखंड का आदिवासी समाज इस बात का दावा करता है कि इस मरांग बुरु पर, इस सम्मेद शिखर पर या वो जो पारसनाथ की पहाड़ियां हैं वहां उनके मरांग बुरु हैं। और इसके बाद दोनों ही समुदायों में तनातनी की स्थिति है। जैन समाज दावा करता है या कि उनकी आस्था का केंद्र है, यहाँ बलि नहीं दी जा सकती है, बलि प्रथा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो आदिवासी समाज इस बात का दावा करता है कि बलि प्रथा उनकी परंपरा का हिस्सा है, उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस बीच कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ मिलने आए हैं फागू बेसरा जी से। फागू बेसरा जी को आप देख रहे होंगे, इन तक गुहार लगाने आए हैं। तो पहले फागू बेसरा जी के पास जाने के पहले हमारी कोशिश होगी कि जो मरांग बुरु की आवाज लेकर यहाँ तक आदिवासी समाज पहुंचा है उनसे आपको रूबरू करवा दें। दीजिएगा। मैं सुधीर बास्के अच्छा। मरांग बुरु संस्थान के का प्रवक्ता हूँ। क्या गुहार लेके आए हैं फागू बेसरा जी के पास आप? हम लोगों का गुहार है कि हमारा आदिवासी संथाल समाज पूरे झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व का मरांग बुरु हम लोग का सर्वोच्च मरांग बुरु है और पूरे मरांग बुरु को ही हम लोग पूजते हैं। और यही पहाड़ पर हमारा मरांग बुरु पर वर्तमान में कुछ वर्षों से आज़ादी के बाद से जैनियों का जो है मरांग बुरु पर अतिक्रमण कर रहे हैं। वहाँ बड़ा बड़ा मंदिर बना लिए हैं, वहाँ बड़ा बड़ा आपका जो है रेस्टोरेंट बना लिए हैं और गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं। तो क्या आपको लगता है वो एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर बना है? एकदम उल्लंघन है। हमारा फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन है, एसपीटी एक्ट का नहीं, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है। चूँकि गिरिडीह जिला जो सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आता है ना, तो सीएनटी एक्ट का एकदम उल्लंघन है। और ये तो हमारा केंद्र सरकार को, और जिसके अधीन जो हमारा फॉरेस्ट आता है वो तो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि उन लोगों को कैसे बनाने दिया। ये तो गलत तरीके से उन लोगों को जैनियों का दावा है कि यह उनके तीर्थंकरों की भूमि है, उनके लिए यह पवित्र भूमि है। आप लोग कहते हैं कि वहां हम बलि देंगे, यह कैसे हो सकता है? हमारा आदिवासी संथाल समाज इस क्षेत्र में युगों युगों से हैं। और जहाँ पर आज जो हम लोग जो है महावीर जैन का जो आपका 24वां तीर्थकार थे, वो तो बाहर से आए हुए हैं, बनारस से। प्रवासी मानते हैं, बाहरी मानते हैं? एकदम बाहरी हैं। और वो तो कहते हैं कि हजारों वर्षों से मेरी आस्था का केंद्र है। वर्षों से कहाँ आया है वो? उसका तो तिथि लिखा हुआ है ना, और हमारा भी लिखा हुआ है। हम तो युगों युगों से हैं, लेकिन उनका तो तिथि ईस्वी सन 300 से 600 ईस्वी के पूर्व में उसका जन्म ही हुआ था। वो तो राजा थे। ये तो सारा इतिहास में तो लिखा हुआ है। तो वे कुछ कोर्ट के फैसले का भी उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जहां जैनियों की आस्था का सम्मान करने की बात कही गई है। आपका जो है कोर्ट में जो है, आज से नहीं, आज़ादी से पहले अंग्रेज लोगों के टाइम में भी हजारीबाग कोर्ट में गए, कमिश्नरी कोर्ट में गए, वहाँ से भी उन लोग हार गए। उसके बाद पटना हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी हार गए। प्रिवी काउंसिल गए, वहाँ भी हार गए। वर्तमान में जो 2004 में इन लोगों का अपील भी झारखंड हाई कोर्ट से रद्द हो गया, पूरे अपील को ही रद्द कर दिया गया। और उस अपील के अगेंस्ट में वो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं दावा करने के लिए। तो सब जगह से उन लोगों का अपील तो खारिज किया जा रहा है। क्या आपने इस मामले में, जो सूबे झारखंड की सरकार है और दावा यह किया जाता है कि वो आदिवासी सेंटिमेंट की सरकार है, और पिछले विधानसभा चुनाव में यह देखने को भी मिला है कि आदिवासी समाज ने दोनों हाथों से अपना वोट दिया है, क्या आपने वहां गुहार लगाई? हम लोगों ने हेमंत सोरेन के यहाँ भी गए, उनके यहाँ भी हम लोगों ने गुहार लगाया कि हमारा मरांग बुरु है और ये पवित्र स्थल है हम लोग का, और पूरे मरांग बुरु का ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। उनसे भी यही गुहार लगाए हैं कि इसको
अतिक्रमण मुक्त किया जाए। क्या मिला जवाब? उन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग विचार करते हैं। और दूसरी बात है कि मरांग बुरु में जो हम लोग का बहा पर्व होता है, उस बहा पर्व में हमारा झारखंड सरकार ने पहली बार जो है 12,33,000 सहायता राशि देने की बात कही है। और हमारा मरांग बुरु बहा पर्व को राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, इसका आश्वासन हम लोगों को मिला। हम एक तस्वीर देख रहे थे, हेमंत सोरेन जब जेल से निकलते हैं तो कल्पना सिंह के संग वे मरांग बुरु जाते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र है। हर समाज अपनी परंपराओं का पालन करता है, लेकिन दावा किया जाता है कि जब बलि देने की बात आई उसके पहले दोनों पति पत्नी निकल गए वहां से, और उसके बाद कुछ एक लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, गलत बात है, ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है। हम लोग तो परंपरा से हैं, युगों युग से बलि प्रथा है, केवल हमारा ही समाज में नहीं, क्या यहाँ के हिंदू समाज में नहीं है? यहाँ नहीं, 100 मैं ये जानना चाह रहा था कि सीएम हेमंत गए थे वहां, एकदम गए थे, बलि हुई थी, तो फिर आप लोग क्या बलि देते हैं? समान लोग, समान आदिवासियों को वहां बलि देने की इजाजत होती है? एकदम है। आज भी बलि पड़ती है? आज भी हमारा पूरे मरांग बुरु में 99 गांव है, तकरीबन 100 गांव है। सारे 100 गांव में सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हमारा गैर आदिवासी और मूलवासी भी हैं, उन लोग भी बलि देते हैं। उन लोग भी दशहरा मनाते हैं, क्या उन लोग बलि नहीं देते हैं? मैं मरांग बुरु की बात कर रहा हूँ। मरांग बुरु की ही बात कर रहा हूँ मैं। मरांग बुरु के तलहटी में 99 गांव है, और सारे 99 गांव में मैक्सिमम आदिवासी लोग हैं। आदिवासी के साथ साथ यहाँ के मूलवासी भी हैं। क्या वो दशहरा में बलि नहीं देते हैं? नहीं, मरांग बुरु पर बलि पड़ता है कि नहीं? एकदम पड़ता है, पड़ता है। और युगों युगों से, आज का नहीं ना है। महावीर जैन का जन्म, दिक्कत कहाँ है? आप लोग जब बलि आप लोग दे ही रहे हैं, थोड़ा सा बोलने दीजिए। जब हमारा युगों युगों से वहाँ बलि प्रथा है, और आदिवासियों में आज से नहीं, सबसे पहला जो है अगर पूजा पद्धति शुरू हुआ है तो आदिवासी से, आदिवासी से ही हमारा समाज शुरू हुआ है। सारे समाज, पूरे विश्व के, मैं केवल नहीं बोल रहा हूँ भारत का या झारखंड का, पूरे विश्व के सभ्यताओं का जो गुरु है आदिवासी समाज, जननी है, मनुष्य की जननी भी है, और सभ्यता, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज के भी जननी आदिवासी है। जैसे दवा दारू का भी जो है जननी आदिवासी है, कई औषधियां उनके पास। तो हमारा तो युगों युगों से हमारा ये प्रथा है। फागू बेसरा जी से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या आश्वासन मिला? हमारा दादा जो है राज्य मंत्री, जो झारखंड सरकार के रूप में दर्जा प्राप्त हैं, उनसे हम लोग विनती करने आए कि हमारा मरांग बुरु पर, जैसे कोर्ट में अभी चल रहा है, हमारा जो है गुजरात के जोत संस्था है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक PIL दर्ज किया है। उस PIL में ये कहा है कि हमारा मरांग बुरु में जो आदिवासियों का जो है परंपरागत प्रथा जो है, युगों युगों से चलता आ रहा है, बलि प्रथा है ना, और मांस मदिरा का वहाँ बंद करने के लिए, रुकवाने के लिए वो लोग केस किया है। इस बाबत हम लोग यहाँ आए, और 12 तारीख को हमारा 12 मार्च को मधुबन में, जहाँ माझीथान के पास हम लोग वहाँ जो है पूरे विश्व के लोग, झारखंड, बिहार, उड़ीसा सहित हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और मरांग बुरु को बचाने के लिए हर हाल में बचाएंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज है, हमारा बनाया हुआ तो नहीं है, मनुष्य की बनाया हुआ तो नहीं है, वो प्राकृतिक चीज है। और उस प्राकृतिक धरोहर, हमारा सांस्कृतिक, सभ्यता, ऐतिहासिक चीज जो है, पवित्र स्थल को बचाना बहुत जरूरी है, तभी हम बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। तो सवाल तो यह है ना कि सबुआ सरकार में आपको गुहार लगानी क्यों पड़ रही है? देखिए, आदिवासी तो बहुत समय से लड़ता आ रहा है, आज से नहीं, युगों युगों से अपना जीवन को बचाने के लिए, अपना संस्कृति, सभ्यता को बचाने के लिए। यहाँ सबसे बड़ा चीज है सरकार का अक्रोचमेंट नहीं ना है। हमारा मरांग बुरु पर किसका अक्रोचमेंट है? जैनियों का है। अरे कोर्ट का फैसला जैनियों के पक्ष में जाता है, तब आपकी भूमिका क्या होगी, या फिर अगला मूवमेंट क्या होगा आपका? उम्मीद तो नहीं है, जब अंग्रेज लोगों के समय में नहीं हुआ, आज भी भारत सरकार या झारखंड सरकार में भी उसकी आर्गूमेंट को, अपील को खारिज कर दिया गया। उम्मीद नहीं है कि उन लोग जीतेगा, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, गैर कानूनी रूप से पूरे पहाड़ पर जो जैसे मंदिर बना लिए हैं, जैन मंदिर जो है, टेम्पल बना लिए हैं, वो जो गैर कानूनी, उसी को बचाने के लिए ये लोग, सारे लोग जो हैं अपना किसी तरह से कागज पत्तर मजबूत करने के लिए लोग कोर्ट कचहरी का दौड़ धूप कर रहे हैं। तो आप सरकार से क्या यह भी मांग करेंगे कि जो तमाम मंदिर बने हुए हैं, वो चूंकि CNT एक्ट का उल्लंघन है, तो इस पर एक कार्रवाई हो?
हमारा जो CNT एक्ट है इस पर जो झारखंड सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे मरांगबुरु एक सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन है जी। पूरे पहाड़ जो है हमारा इको सेंसिटिव जोन है और आता है केंद्र सरकार के अधीन। हमारा भारत सरकार को इस पर जो है जितने भी बना है ऊपर में टेम्पल मंदिर जो बना है उसको तो हटाना चाहिए। पर सरकार तो उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दी, अब वो धार्मिक केंद्र कहाँ, उससे एक कदम आगे पर्यटक स्थल बन गया। नहीं नहीं, अभी उसको पर्यटक स्थल पूर्ण रूप में नहीं बनाया है, वो अधिसूचना जारी किया था लेकिन उसके अगेंस्ट में जो है जब घोषित होगा तो देखा जाएगा। अभी तक तो घोषित नहीं किया है। जब एक मिनट, जब पर्यटक स्थल घोषित किया जाएगा झारखंड सरकार या भारत सरकार, वहाँ तो होटल बनेंगे है ना, रेस्टोरेंट बनेंगे, वहाँ मांस मदिरा भी होगा तो होगा है ना। ये जैन लोगों ने इसको रुकवाया है है ना। ये तो ठीक बात नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं और मूलवासी के अगेंस्ट में या कि भारत के किसी भी जाति समुदाय या धर्म संस्कृति अगेंस्ट में अगर कोई जा रहा है तो समझ लीजिए उस संविधान का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहा है। यदि वो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो ठीक बात नहीं है। भारत सरकार को भी हमारा उस पर देखना चाहिए। फागु बेसरा जी, ये जो आपके सामने लोग हैं मरांगबुरु से चल के आए हैं, मरांगबुरु कहने की जरूरत नहीं, आदिवासी समाज का आस्था का केंद्र है, उनकी सत्ता और संस्कृति का हिस्सा है। बलि प्रथा, दारू हड़िया चढ़ाना उनकी संस्कृति का अंग है। आखिर इस समुदाय को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस अबुआ सरकार में अब तक गुहार लगानी पड़ रही है? देखिए, मरांगबुरु का जो अभी जो सवाल जो उत्पन्न हुआ है, निश्चित रूप से ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के संथाल आदिवासियों का आस्था का केंद्र है मरांगबुरु पारसनाथ। और सृष्टि काल से उसको कहा जाए, माने उसका आनंद काल से उसको कहा जाए, वहाँ संथाल आदिवासी लोग पूरे पहाड़ को, पूरे मरांगबुरु को ये लोग ईश्वर के रूप में उसको पूजते आ रहे हैं। और अभी जो डिस्प्यूट जो उत्पन्न हुआ है विशेष करके, कोई जोत संस्था का कोई संस्था, जैन लोगों का संस्था है, वो एक जनहित याचिका ये लोगों ने हाईकोर्ट में दायर कर दिया, जिसमें मांस मदिरा और बलि प्रथा पर रोक लगाने के लिए लोग सरकार का कुछ ऑर्डिनेंस को ये लोग दिखाते हुए कोर्ट से कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये सीधा सीधी आदिवासियों के कस्टम पर, उनके कल्चर पर, उनके रीति रिवाज पर एक तरह से अटैकर हमला है। तो उसी को लेकर के पूरे आदिवासी समाज चिंतित है और सब लोग आए हैं, उस पर चर्चाएं भी हो रही है, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत ही सरल, सीधा और शांत स्वभाव के होते हैं। और शांत तो होते हैं, पर यह भी इतिहास है कि जब उनका गुस्सा चढ़ता है ना तो कई सरकारें हिलती है। शांत स्वभाव के होते हैं। और ये बात निश्चित है कि जब जब आदिवासियों के अधिकारों पर हमला हुआ है तो आदिवासियों ने विद्रोह भी किया है, उसका एक लंबा इतिहास है। और उस क्षेत्र का भी इतिहास है। वहाँ हम लोग का वहाँ एकीकृत जो हजारीबाग जिला भी जो 6 जिला में जो बटा हुआ है, वहाँ हम लोग का जय चंपागढ़ था, आदिवासियों का, संथालों का गढ़ था, वहाँ राजा था, चोरा राजा जिसको हम लोग बोलते हैं। और इतिहास में लिखा हुआ, जो बिहार का जो जिला गजट नोटिफिकेशन वो उसमें लिखा हुआ है कि 1353 में संथाल राजा, उसमें तुगलक थे, तुगलक जी का यहाँ सेना आया था, उसके साथ संथालों का लड़ाई हुआ था, जिसमें संथाल लोग उसमें शहीद हो गए थे। और वहीं से संथाल लोग इधर उधर करते हुए संथाल परगना होते हुए बांग्लादेश तक लोग चले गए थे। तो हमारा इतिहास तो 1353 से मिलता है कि हमारा वो केंद्र था। और जैन लोग तो हमको लगता है बाद में लोग आया, उनका कोई गुरु बनारस से कलकत्ता जा रहा था तो वहाँ पर डेरा आश्रम बनाया था, और वहीं पर वो स्वर्गवास हो जाता है, वहीं पर उसको लोग दफना देता है। तो वहाँ से लोग अपना, ये लोग बोलता है कि हम लोग का है। लेकिन संथालों ने या आदिवासियों ने कभी विरोध जैन का नहीं किया, बल्कि जैन गुरुओं को जो पहाड़ जहाँ चोटी जो जहाँ है ना, लोग जहाँ जाता है, मोच बोलता है, जहाँ मोच की प्राप्ति हुई थी, वहाँ संथाले लोग उठा के लोग वहाँ ले जाता है। लेकिन अभी जो विवाद, जो मेन कारण है, भारत हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी लोगों को अधिकार है अपना अपना धर्म मानने का, अपना पद्धति। जैनियों की भी आस्था का सम्मान है। तुम उसमें जैनियों की आस्था पर कभी संथालों ने कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा किया। लेकिन जैन समाज के लोग ने आज़ादी से पहले का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो उसमें भी लोग आपत्ति किया था।
जब यहाँ पर जब सर्वे हुआ CNT एक्ट के तहत 1908 से लेकर 11 में, उसमें भूमि अधिकार अभिलेख में कस्टम में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आदिवासी लोग पूजा पाठ करते हैं पहाड़ में, ये लोग का है, ये लोग का पूजनीय स्थान है। एक ये अभिलेख में लिखा हुआ है, हम लोग नहीं लिखे, सरकार के रिकॉर्ड में लिखा हुआ 1911 का सर्वे रिकॉर्ड में, भूमि अधिकार अभिलेख जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ये लोगों ने कमिश्नर कोर्ट में चैलेंज किया कि नहीं ये गलत है। कमिश्नर कोर्ट ने उसको खारिज किया, जैन लोगों का जो क्लेम था उसको। फिर वो लोग चला गया पटना हाई कोर्ट 1917 में, वहाँ ये लोग का क्लेम को वहाँ भी खारिज कर दिया है। उसमें चूँकि हमारा ब्रिटिश हुकूमत था, यहाँ प्रिवी काउंसिल था, सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष कोर्ट था, ये लोग वहाँ चला गया। प्रिवी काउंसिल में एकदम डायरेक्शन दिया कि आदिवासी लोग वहाँ वर्षों से, मैंने जिसका कोई अंत नहीं है, कब से कर रहा है उसको, हाँ इतिहास से लोग करते आ रहा है, इसलिए उनको वहाँ का उनका राइट अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। वहाँ ये लोग बैसाख पूर्णिमा में ये लोग वहाँ 3 दिवसीय धार्मिक सेंद्रा हंटिंग शिकार करता है, और दिसोम बैसी वहाँ जो है ना चलाता है, मैंने आपस का जो विवाद होता है मांझी परानिक का, उसका ये लोग निर्णय लेता है। और फागुन महीना में ये लोग बृहद रूप से वहाँ बहा पर्व, सरूल जिसको बोलते हैं, अभी जो हुआ वो मनाते हैं। ये इस बार तो शायद कुछ सरकार की ओर से एक राशि भी दी गई थी वहां पर। सरकार जब बना हेमंत सोरेन जी का सरकार 2019 में क्या हुआ उसके बाद आप लोग कहने का दरकार नहीं है, लेकिन 2024 में जो जनादेश मिला, अब वो सरकार और हेमंत सोरेन बहुत ही मैंने गंभीर है। और अभी जो मरंगबुरु में जो हम लोग का बहा महोत्सव हुआ, हाँ, जो कि इधर बजट सेशन भी चल रहा था, हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किए थे, और एक तरह से जो आदिवासियों का ये जो मरंगबुरु है और वहाँ जो बहा पर्व होता है उसको राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय सरकार ने लगभग ले लिया है। और ये पहली बार झारखंड सरकार ने इस बार का जो महोत्सव हुआ, सरकार की तरफ से फंड वहाँ का जो भी हमारे मरंगबुरु संस्था है उनको उपलब्ध कराया दिया गया था। लगभग जो भी खर्चा आया होगा 12 लाख कुछ लोग बोलता है, वो राज्य सरकार के द्वारा फंड जो है ना उपलब्ध कराया गया। और ये लगभग फाइनल है कि हेमंत सोरेन जी का जो संदेश है, उन्होंने जो कहा है, आश्वासन भी दिया है कि जो मरंगबुरु का जो बहा त्यौहार हम लोग का होगा, बहा महोत्सव, वो राजकीय त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। जिस तरह से हम लोग राजरप्पा महोत्सव या देवघर महोत्सव या हम लोग भद्रकाली महोत्सव मनाते हैं, उसी तरह से मरंगबुरु का भी महोत्सव बहा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। पर सवाल यह है ना कि ये लोग हेमंत सोरेन से भी मिले, हेमंत सोरेन खुद मरंगबुरु के पूजा करते रहे और करना भी चाहिए, बावजूद इसके इस समुदाय को फिर आप तक आना पड़ता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात को सुन नहीं रह पा रही है ना। ठीक है, वो प्रोत्साहन राशि दिया गया, मेले के आयोजन करने की बात कही जा रही है, राजकीय सम्मान, राजकीय मेला घोषित करने की बात भी की जा रही है, पर मूल सवाल तो उस स्थल पर इनकी अनुमति का है, इस पर क्या होगा? देखिए, हमने कहा और सरकार कोर्ट का आदेश है, पटना हाई कोर्ट का प्रिवी काउंसिल, उस आदेश का कहीं कोई चैलेंज कोई नहीं किया है, ना जैन समुदाय ने किया, ना कोई सरकार ने किया, ठीक है ना। और अभी जो कस्टम है उसके हिसाब से लोग वहाँ पूजा करते आ रहे हैं। सवाल ये लोग अभी जो जनहित याचिका जो दायर किया है जैन समाज के द्वारा, और ये लोग, आपको याद होगा 2019 में जब भारत सरकार ने पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन जब घोषित किया, इसके बाद जैन समाज ने पूरे देश स्तर पर आंदोलन किया। आपको मालूम है कि जैन समाज देश के अंदर में कितना संपन्न वर्ग है, पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत पूंजीपति लोग हैं, बड़े लोग हैं, कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका से राजनीतिक में भी उन लोग का अच्छा वजूद है, पकड़ है। तो क्या इसलिए भी अब सरकार को डरी हुई है? डरी हुई, देखिए सरकार डरने का बात नहीं है, यहाँ आदिवासियों का अस्तित्व का सवाल है। और आदिवासी ये सौभाग्य इस देश के लिए, एक आदिवासी देश का राष्ट्रपति है जी, एक आदिवासी इस राज्य का मुख्यमंत्री है, और कई राज्यों और उड़ीसा बगल में वहाँ का भी मुख्यमंत्री आदिवासी ही है। डरने उड़ने का बात नहीं। ये जो सातिर लोग हैं, ये जो आदिवासी को दबाने का ये जो जुगों जुगों से इन लोग का जो चला आ रहा है, वो मानसिकता ये लोग न्यायपालिका के माध्यम से, देखिए ये लोग तो सरकार से ऑर्डर करा दिया 2023 में, हम बता रहे हैं भारत सरकार का वन पर्यावरण विभाग से, ये लोग ने इको सेंसिटिव जोन जब घोषित हो गया, ये हम लोगों ने नहीं किया, भारत सरकार ने किया, उसके खिलाफ में ये लोग ने आंदोलन किया। भारत सरकार से ये लोगों ने एक ऑर्डिनेंस जारी करा दिया अपने पक्ष में कि जैन लोगों का है, वहाँ पर मांस मदिरा इस तरह का खरीद बिक्री, वहाँ सोचने कॉमन बात है, पहाड़ में कोई मांस मदिरा बेचता है? दुकान आप जाके देख लीजिए, पारसनाथ पहाड़ में कोई दुकान नहीं है, ना मांस का, ना मदिरा का, ना दारू का।
लेकिन वहाँ जो 99 गांव के लोग जो लोग रहते हैं, उनका जो कस्टम है, उनका जो पूजा पत्य है, 99% लोग नॉनवेज लोग हैं। पूजा उनका जो है करते हैं, करते आ रहे हैं। अभी कोई रोक भी नहीं लगाया, कोई अभी अब कुछ बात हम सुन रहे थे, कोई रोक नहीं लगाया है। लेकिन अगर कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो ये लोग वहाँ पुलिस के बल पर बोलेगा कि यहाँ पर बलि प्रथा नहीं होने देंगे, पूजा नहीं होने देंगे। यही आशंका में प्रकट कर रहा था ना कि उसके बाद फिर ये स्थिति क्या होगी। ये तो बहुत सोशल टेंशन पैदा करेगा ना झारखंड में। इसी को लेकर के आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है और हर स्तर पर आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कोई जैन, कोई किसी एक धर्म का देश नहीं है ना। और झारखंड बना है आदिवासी के नाम पर, और आदिवासी का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है मरंगबुरु, और उसी पर ही लोग प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो आदिवासी समाज ने, हम लोगों ने महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी, और हम लोगों ने जब भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो एक डेलीगेट जो है ना राष्ट्रपति से भी भेंट किया, और उसमें राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया हुआ है, भारत सरकार को नोटिस दिया है कि आपने किस एक तरफा इस तरह का ऑर्डिनेंस कैसे आपने जारी किया है। ये एसटी आयोग ने भारत सरकार का वन पर्यावरण का जो सेक्रेटरी उसको नोटिस भी किया है, 30 जनवरी को किया है। ठीक है ना। आपने कैसे उसको जैन लोगों के एक तरफा, वहाँ आदिवासी लोग रहता है, उन लोग भी रहता है, अगर करना था दोनों समाज के लिए करना था। ये सरकार नोटिस हो गया है, और ये लोग यहाँ का कोई जैन नहीं करके गुजरात का है, गुजरात के जैन लोग यहाँ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया है। ठीक है। हमारा कुल सवाल इतना है कि क्या यह अबुआ सरकार आदिवासी समुदाय के हक हकूक के साथ, उनके कस्टमरी लॉ के साथ, उसके ट्रेडिशन के साथ खड़ा रहेगी? यह आश्वासन आप दे सकेंगे? अबुआ सरकार हेमंत सरकार आदिवासियों की सरकार है, झारखंड आदिवासियों के नाम से बना है। पारसनाथ मरंगबुरु आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, और अबुआ सरकार निश्चित रूप से आदिवासियों के कस्टमी राइट और उनका जो ट्रेडिशनल हक और अधिकार है, जल जंगल जमीन को लेकर के उनके साथ खड़ा है। और उसके लिए कानूनी रूप से जो करना पड़ेगा सरकार अपने स्तर से कर भी रही है, और हम लोग उस पर पहल भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फागू बेसरा जी, जिनसे मिलने आए थे मरांगबुरु के जो कमेटी है उससे जुड़े हुए सदस्यगण, उनके प्रवक्ता। और जैसा कि आपने देखा, इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यह अबुआ सरकार है, किसी भी कीमत पर आदिवासी समाज की जो जन भावना है, उनका कस्टमरी लॉ है, उनके ट्रेडिशन है, उसकी हिफाजत की जाएगी।